today we will going to learn about the next topic, that is alkyne. Okay, alkyne. What is mean by alkyne then? What is mean by alkyne? What is alkane? Alkane is a saturated aliphatic hydrocarbon in which single bond is present in between carbon and carbon. ठीक है? Then alkene. Alkene means what? Unsaturated aliphatic hydrocarbon containing carbon-carbon double bond. Okay. And now what is alkyne? आप भी बना सकेंगे अल्काइन की डेफिनेशन, है ना? कैसे होगी अल्काइन की डेफिनेशन? अल्काइन आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो दीज आर अनसैचुरेटेड aliphatic hydrocarbon containing hydrocarbon containing carbon-carbon triple bond. So what is mean by alkyne? Alkynes are unsaturated aliphatic hydrocarbon in which carbon-carbon triple bond is present. Carbon-carbon triple bond is present. While in case of alkene, alkene is also unsaturated aliphatic hydrocarbon, but in which carbon-carbon double bond is present. And alkane is somewhat different because alkanes are saturated aliphatic compound. Alkene and alkynes are unsaturated aliphatic hydrocarbon, but difference is that in alkene carbon-carbon double bond is present and in alkyne carbon-carbon triple bond is present. So remember this, alkene ENE means carbon-carbon double bond and YNE means carbon-carbon triple bond, and these both compounds are known to be unsaturated compound. Unsaturated means the presence of multiple bond, either carbon-carbon double or carbon-carbon triple bond. Now what is the general formula of alkyne then? The general formula of alkane is CnH2n plus 2. Okay, the general formula of alkane is CnH2n plus 2. And what happened in alkene? This 2 is now missed in case of alkene. CnH2n. The general formula in case of alkene is CnH2n. Okay. क्या हुआ alkene में? एक डबल बॉन्ड ऐड होता है ना? ऐसा है, सिंगल बॉन्ड C. alkene में क्या होता है? C डबल बॉन्ड C. तो क्या होगा यहाँ पे? 1 इस तरह से हाइड्रोजन थे, है ना? कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 बनता है. लेकिन अल्कीन में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए ये जो दो हाइड्रोजन है वो चले जाएंगे. तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है इट बिकम्स CnH2n. एक पाई बॉन्ड ऐड होने के कारण एक दो हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाते हैं. एक पाई बॉन्ड ऐड होने के कारण दो हाइड्रोजन क्या हो गए? कम हो गए. तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? अल्काइन. तो अल्काइन में क्या रहता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो क्या होगा अल्काइन में? यहाँ पे अल्कीन होने के लिए दो हाइड्रोजन कम हो गए, तो अल्काइन में तो दो बॉन्ड है, इसलिए कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, है ना? डबल बॉन्ड के लिए दो हाइड्रोजन कम हो गए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे. ठीक है, एक और पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐड हो गया, तो फिर से दो हाइड्रोजन क्या हो गए? वहां के लेस हो जाएंगे. तो यहाँ CnH2n था, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? CnH2n, लेकिन दो हाइड्रोजन फिर कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा स्ट्रक्चर. यहाँ पे इस तरह से था HH 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे इस तरह से. ठीक है, यहाँ के दो हाइड्रोजन कम हो गए, 4 हो गए, और यहाँ के दो हाइड्रोजन कम हो गए क्योंकि एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचे. अब तो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n-2. CnH2n-2. The general formula of alkyne CnH2n-2.
2 है ना। अब इसको बनाएंगे हम सही में। CnH2n-2 दिखाता है क्या जनरल फॉर्मूला। तो कार्बन कितने, एन यानी नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितने 2 यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने 2 into 2 4 दैट इज C2H4 -2 किया हमने इसको, तो 4 - 2 C2H2 है। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। तो C2H4 किया हमने। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अगर किया तो हमारे पास अल्काइन के जो कंपाउंड होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है और कार्बन को कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, ये हमें इस जनरल फॉर्मूला से पता चलता है। ठीक है, ओके, यू गॉट इट। व्हाट हैपेंड हियर, द कार्बन इज 2, देन हाइड्रोजन बिकम्स 2n, n क्या है 2, कार्बन की नंबर कितने हैं, कार्बन के नंबर 2 है, तो 2 into 2 कितने हो गए 4, -2 किया आपने, 4 - 2 2, तो C2H2 है ना। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, इथाइन का फॉर्मूला हो गया। एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन है, और हम इसको अगर आयोपैक नेम देंगे तो इसको बोलेंगे इथाइन। ठीक है ना। कैसे, इसको बोला था हमने इथेन, ए नहीं लगाया था, इसको बोला हमने इथीन, और इसको क्या बोलेंगे इथाइन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस, YNE, यहाँ पे ENE और यहाँ पे ANE। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE आएगा, डबल बॉन्ड है तो ENE आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आएगा। और जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ANE का CnH2n+2 है, ENE का CnH2n है, और YNE का CnH2n-2 है। तो जनरल फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन को हमने इस तरह से लिखा था यहाँ पे। ठीक है, इथाइन लिया हमने, तो अल्काइन में इथाइन का एग्जांपल लिया है। ठीक है, एसिटिलीन, तो एसिटिलीन को हमने इस तरह से लिखा, यहाँ पे 1 single bond and 2 double bond are present in this structure. In the structure of alkyne, 1 single bond, that is the sigma bond, and 2 pi bond are present. Okay, so these two bonds are the pi bonds. Okay, these 2 bonds are pi bonds, and this middle one is a sigma bond. So in case of alkyne, 1 sigma and 2 pi bonds are present. While in case of alkene, 1 sigma and 1 pi bond is present. In case of alkene, हमने देखा था वहां पे। ठीक है, क्या था 1 sigma and 1 pi bond are present. और in case of alkane, only 1 sigma bond is present. Okay, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है डिफरेंस क्या होता है। तो अल्कीन में 1 sigma and 1 pi bond is present, while in case of alkyne 2 pi bond and 1 sigma bond is present. Okay, so difference between alkene and alkyne is that in alkyne 2 pi bond 1 sigma bond, in alkene 1 sigma bond and 1 pi bond. तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है और स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है हमको देखना है अल्काइन में। ठीक है, तो अल्काइन में क्या होता है हमने देखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं बॉक्स डायग्राम में। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करता है, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा स्ट्रक्चर जिसमें चार अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 2px 2py और 2pz बोलेंगे इसको। ठीक है, तो 1 unpaired electron present in 2s orbital while 3 unpaired electrons present in 2p orbital. So 2px में एक है, 2py में और 2pz में एक। इस तरह से हमारे पास कितने unpaired electron है, 4 unpaired electrons are present. Okay, so out of this 4 unpaired electron, these 2 unpaired electrons or the orbitals containing these 2 unpaired electrons are not participating in the hybridization process.
तो ये दो जो ऑर्बिटल है 2p1 एंड 2pz ये अनहाइब्रिडाइज रहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते नहीं, तो ये क्या रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कैसे है अनहाइब्रिडाइज, यानी क्या कि वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं करते। कौन कौन 2py एंड 2pz। तो कितने बचे यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओनली 2। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 2s में और दूसरा वाला 2px में। तो ये जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और उसमें वो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं रिमिक्स होके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। दिस टू एटॉमिक ऑर्बिटल becomes hybridized and forms hybrid orbitals। तो ये क्या बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से बनेंगे s और एक p। p कितने ओनली 1, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बनेगा यहाँ पे s एंड p। और कितने बनेंगे तो दो बनेंगे क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे 1 एंड 2। तो यहाँ पे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इन केस ऑफ अल्केन हमने देखा था कि वहाँ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं क्योंकि इन केस ऑफ अल्केन चारों भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट होके वहाँ पे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और इन केस ऑफ अल्केन ये जो है 2pz वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए वहां पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन अल्काइन में क्या होता है कि ये दोनों भी पार्टिसिपेशन नहीं करते, इसलिए यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो है 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो remember this one, that is 2sp hybrid orbitals present in case of carbon which is प्रेजेंट इन द अल्काइन। तो अल्काइन का जो कार्बन होता है उसमें कौन सा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो, ठीक है। यस, तो अल्काइन में कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, फिर अल्काइन में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। और अल्काइन का जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। अल्कीन में ये भी आपको क्या है याद में रखना है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इन केस ऑफ अल्कीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इन केस ऑफ अल्केन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्केन में sp3 होता है, अल्कीन में sp2 और अल्काइन में sp। ओके, ठीक है। देन अब स्ट्रक्चर कैसा होगा अल्काइन का। तो अल्काइन में क्या होते हैं sp, इन्हें दो ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे sp वाला है, यहाँ पे sp वाला है, ठीक है। तो ये क्या होगा sp और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक कार्बन है उसके पास भी sp और एक sp, उसके पास भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो उसमें से दोनों में से एक sp दोनों कार्बन के 1sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं बॉन्ड फॉर्म करते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये बॉन्ड कैसा है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, है ना, इस तरह से बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है। और इस तरह से अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसको हम क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा जो sp है वो क्या करेगा 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, यस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल जो है s वाला 1s वाला, तो उसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है बॉन्ड फॉर्म। यस, यहाँ पे हमको ऑर्बिटल डायग्राम निकालनी है। तो क्या करेगा यहाँ पे फिर से इस तरह से s ऑर्बिटल यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s हाइड्रोजन, ओके, एंड यहाँ पे इस तरह से। So it is the orbital diagram of carbon single bond carbon. Now it is sigma bond. Okay. Now what happen in case of pi bond? तो pi bond कैसे होगा pi, this bond is also a sigma bond. Okay. This bond is also a sigma bond. Okay. So now in case of pi bond, what happen in pi bond?
द टू रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से थे? 2px था एक, ओके, एंड एक था 2py, ठीक है, इसका भी 2px एंड 2py, ये दोनों क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड. नाउ दिस अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म ए बॉन्ड. ये क्या करेंगे? दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करेंगे इस तरह से. और यहाँ पे है तो इस तरह से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड कितने फॉर्म हुए हैं यहाँ पे? 1 एंड दिस इज अनदर. सो इन दिस वे यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं? 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं. इसको इस तरह से या इसको यस आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या तो फिर अलग डायग्राम में भी इसको निकालेंगे तो भी क्लेरिफाई हो सकता है, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, ओके. दिस इज 1 पाई बॉन्ड एंड दिस इज अनदर पाई बॉन्ड, ठीक है. तो एक सिग्मा और कितने पाई? 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होते हैं, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड. लेकिन पाई बॉन्ड यहाँ पे किस तरह से फॉर्म होते हैं? लैटरल ओवरलैपिंग. यहाँ क्या हो रही है? इस तरह से लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है. साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इस तरह से. तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं और दिस पाई बॉन्ड आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. दिस पाई बॉन्ड आर वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना, इस तरह से हेड टू हेड, इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग होके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. और पाई बॉन्ड किस तरह से हो रहे हैं? इस तरह से लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से. तो पाई बॉन्ड आर द वीकर देन दैट ऑफ द सिग्मा बॉन्ड. पाई बॉन्ड कैसे होंगे? वीक होंगे सिग्मा बॉन्ड से. लेकिन बट इन केस ऑफ अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, दैट इज 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज 3 bonds are present. So these bonds are stronger than that of the alkene. तो alkene में कितने बॉन्ड प्रेजेंट थे? 2. C डबल बॉन्ड C और अल्काइन में क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड C. तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं A बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड ही है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है. तो दिस ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द डबल बॉन्ड and double bond is more stronger than the single bond, है ना, सिग्मा बॉन्ड. लेकिन अगर कंपैरेटिव करें पाई और सिग्मा बॉन्ड को तो पाई बॉन्ड जनरली वीक होते हैं और सिग्मा बॉन्ड जनरली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं, while these pi bonds are formed due to the side wise overlapping. ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है, ओके. नाउ द IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature में क्या करना है आपको? C ट्रिपल बॉन्ड C है, ओके. तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन और इसका IUPAC नेम अगर हमको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? पैरेंट अल्केन कौन है यहाँ पे? इथेन. 2 कार्बन वाला कौन रहता है? इथेन. लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इथेन का जो ANE है वो किससे रिप्लेस होता है? YNE से. तो इट बिकम्स इथाइन, ठीक है ना. जस्ट आपको क्या करना है? जैसे हमने अल्केन के नोमेनक्लेचर के उसी तरह से नोमेनक्लेचर देना है, बट आपको याद में क्या रखना है यहाँ पे कि ANE जो पैरेंट अल्केन में लगता है उस जगह पे आपको यहाँ पे क्या लगाना है? YNE. इट बिकम्स इथाइन, ओके. नाउ द सेकंड वन इज C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. क्या कंपाउंड का नाम होगा? इसको इन जनरल कॉमन नेम इसका इस तरह से होता है मिथिल एसिटिलीन. मिथिल एसिटिलीन, ओके. तो ये जो ग्रुप है एसिटिलीन है और यहाँ पे क्या लगा?
डेरिवेटिव किसका है, एसिटिलीन का डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या लगा CH3 यानी मिथिल लगा, तो इसीलिए इसका कॉमन नेम बिकम्स मिथिल एसिटिलीन। बट आईयूपैक नेम क्या होगा इसका, 3 कार्बन वाला कौन रहता है, प्रोपेन। ओके, सो प्रोपेन। नाउ द प्रोपेन का एन हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, YNE के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, तो ये हो गया प्रोपाइल। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 को लेना है हमें, ठीक है, 1 2 पे, लेकिन फर्स्ट जो कार्बन होता है उसका नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपाइन, या इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपाइन, ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल, अब इसका नाम क्या होगा, हाँ, इस कॉमन नेम क्या होगा इसका, ये जो है एसिटिलीन है, लेकिन एसिटिलीन की डेरिवेटिव्स क्या है, इधर हाइड्रोजन निकाल के हमने CH3 लगा दिया, इधर हाइड्रोजन निकाल के CH3 लगा दिया, तो क्या हो गया, डाइमिथिल, है ना, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, तो इसको हम बोलेंगे डाइमिथिल, ठीक है, डाइमिथिल और एसिटिलीन, डाइमिथिलिन एसिटिलीन, डाइमिथिल एसिटिलीन इज अ कॉमन नेम, लेकिन इसका आईयूपैक नाम क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 वाला कौन, पैरेंट अल्केन, ब्यूटेन, यस, पैरेंट अल्केन इज ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन का YNE से चेंज करना है हमको, ANE को, ANE जो है उसको चेंज करके वहां पे YNE लगाना है, तो क्या इट बिकम्स ब्यूटाइन। ओके, तो ब्यूटाइन में कौन से नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, 1 2 3 4, 2 नंबर पे फर्स्ट वाला कार्बन लेना है हमको नंबरिंग करते समय, तो 2 ब्यूटाइन, ओके, ब्यूट 2 YNE भी लिख सकते हैं या फिर 2 ब्यूटाइन, ठीक है। और एक लेंगे एग्जांपल यहाँ पे, यस, व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन नेम, ओके, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो अब जो ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल है इसके हाइड्रोजन जो है वो इथिल से रिप्लेस हुए, ठीक है ना, CH2 CH3 यानी इथिल, तो इसको हम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, इथिल एसिटिलीन, ओके, इथिल एसिटिलीन कॉमन नेम। बट आईयूपैक नेम क्या होगा इसका, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला यानी ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन को क्या करेंगे हम, A को Y से रिप्लेस करेंगे, YNE से, तो वो हो जाएगा ब्यूटाइन। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 YNE, ठीक है ना, तो 1 ब्यूटाइन। तो इस तरह से हमें कॉमन नेम और इसके आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को लिखना होता है। Now the next part is the isomerism. तो isomerism process मीन्स क्या, आइसोमर्स फॉर्म करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं। और जो अल्केन होते हैं, तो अल्केन में किस तरह का आइसोमराइजेशन दिखाते हैं, अल्केन ओनली स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल में भी कौन सा, ओनली चेन आइसोमर्स, ओके, तो अल्केन में only chain isomers are present in case of alkanes, while in case of alkene क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी दिखाते हैं ये लोग और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी दिखाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी दिखाते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी दिखाते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में फिर से पोजीशन आइसोमर्स और यहाँ पे चेन आइसोमर्स दिखाते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स दिखाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अल्काइन क्या करना होगा हमें, या देखना होगा आइसोमर्स में, इन केस ऑफ अल्काइन आल्सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर ओनली सीन, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वही दिखते हैं इन केस ऑफ अल्काइन, ओके, इन केस ऑफ अल्काइन ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर observed. Now the structural isomers are of two type,
पोजीशन एंड चेन। तो जो अल्काइल में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पोजीशन आइसोमर्स एंड सेकंड वन इज अ चेन आइसोमर्स। तो किस तरह से हम उसके एग्जांपल देंगे। फर्स्ट इज अ पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स में हमने देखा था, जब हमने आल्किन टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पोजीशन आइसोमर्स में क्या देखा था कि अगर पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज होती है तो उसको हम पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। तो इन केस ऑफ अल्काइल इफ द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज चेंज देन वी कैन से दैट आइसोमर्स आर पोजीशन आइसोमर्स। ओके, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे हम। Now what happened here? The position of triple bond is now changed। ना यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। तो इसीलिए पोजीशन चेंज हो गई, इसीलिए इसको हम दोनों को क्या, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे इसका तो सेम हो, कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन 1 2 3 और 3 6। यहाँ पे कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 और 3 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट यहाँ पे चेंज क्या होता है, ओनली द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस आइसोमर्स आर नोन टू बी पोजीशन आइसोमर्स, ओनली द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड is different। okay, now okay, CnH2n minus 2 is the general formula of this compound। okay, now CnH2n minus 2 is the general formula of this compound। बताया क्या यहाँ पे, यस देखो यहाँ पे C4H6 लिखा हमने। तो अगर कार्बन कितने हैं 4 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 2 into 4 minus 2। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे C4H2 2 into 4 यानी 8 minus 2 तो C4H6। ओके, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ओबे होता है। कौन सा भी कंपाउंड देखो आप अल्काइन का और उसमें उसके जो कार्बन के नंबर है जनरल फार्मूला, हाइड्रोजन के नंबर है जनरल फार्मूला में डालेंगे आप तो आपको वहाँ पे ऑब्जर्व होगा, आप ऑब्जर्व कर सकेंगे कि जनरल फार्मूला जो है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, आप निकाल सकेंगे जनरल फार्मूला से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो पोजीशन आइसोमर देन द चेन। व्हाट हैपन इन केस ऑफ चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर्स में क्या होगा, तो चेन आइसोमर्स पता है हमको, अगर चेन के स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलते हैं तो हम उसको चेन आइसोमर कहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस प्रेजेंट in the structure of chain then such type of the isomers are called as chain isomers। okay, so here ठीक है, सेकेंड इसको इस तरह से लिखेंगे हम। वन टू थ्री फोर फाइव, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा। तो इस फॉर्मूला में दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। तो क्या होता है चेन आइसोमर में, देखो यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, कितने C5H8 है ना, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, 3 2 2 7 एंड 1 8 और हाइड्रोजन 8 नंबर। कार्बन कितने 1 2 3 4 5 एंड हाइड्रोजन 3 + 3 6 7 8, तो C5H8। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है बट डिफरेंस कहाँ दिखता है हमें, हाँ पोजीशन भी आइसोमर्स नहीं कहेंगे क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो भी सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है यार, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो चेन है स्ट्रेट चेन है व्हाइल दिस चेन इज अ ब्रांच चेन।
है ना। ऊपर वाली चेन कैसे है, स्ट्रेट चेन, व्हाइल दिस चेन इज ए ब्रांच चेन। सो चेन स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस दिखता है, तो चेन स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस दिखता है तो हम उसको क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स प्रेजेंट इन केस ऑफ अल्काइन, पोजीशन एंड चेन आइसोमर्स, पोजीशन एंड चेन आइसोमर्स, ओके। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, तो जो अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम लाइक दैट ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे अल्केन के हमने देखे थे और अल्कीन के, उसी तरह से अल्काइन के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जो 3 मेंबर्स है ना, जो लोअर 3 मेंबर्स है, दिस 3 मेंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, और जो 8 मेंबर है, नेक्स्ट 8 मेंबर जो होते हैं, दिस 8 मेंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड द हायर वन, हायर मेंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो इसी तरह से हमने अल्केन में भी देखा था फिजिकल स्टेट, अल्कीन में भी देखे थे, और उसी तरह से अल्काइन में भी जो पहले 3 मेंबर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, देन द नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड द हायर मेंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ओके। द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ अल्काइन। देन द सेकंड वन, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, ओके। द सेम प्रॉपर्टीज, with the increasing molecular mass the boiling and the melting point also increases। जैसे जैसे molecular mass, molar mass बढ़ता जाएगा, चेन स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे, मिस चेन बढ़ती जाएंगी, और चेन बढ़ेगी तो molecular mass भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से उसका melting and boiling point also increases in case of branching, but boiling and melting point is decreases। अगर molecular formula सेम है बट ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग के साथ उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे हम, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके। विथ इंक्रीजिंग मोलार मास, बीपी एंड एमपी, बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट also get increases। एमपी यानी मध्य प्रदेश, नॉट एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट। देन solubility criteria, these alkynes are also polar or non polar। अल्काइंस क्या होते हैं, पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे, ओके। दिस अल्काइंस आर मोर पोलर। अल्काइंस कैसे होते हैं, थोड़े से पोलर या मोर पोलर होते हैं देन अल्केन एंड अल्कीन, अल्केन और अल्कीन की कंपेयर में देखा जाए तो अल्काइंस आर मोर पोलर, ओके, because the S character, percentage of S character increases in case of alkyne, ठीक है। These are more polar than the alkane and alkyne, though these are the more polar but insoluble in water। फिर भी insoluble होते हैं वाटर में, but soluble in organic solvent, water but soluble in organic जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें, लेकिन वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें सोल्यूबल होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है, इथर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, तो इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन अल्काइन क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ऑल द अल्काइंस आर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, तो एक्सेप्ट इथाइन जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन, तो एक्चुअली एसिटिलीन गैस में ऑर्डर होता है, बाकी जो अल्काइंस है वो ऑर्डरलेस एंड कलरलेस होते हैं, ठीक है। बाकी सभी अल्काइन ऑर्डरलेस एंड कलरलेस एक्सेप्ट एसिटिलीन, तो एसिटिलीन में सम ऑर्डर इज प्रेजेंट, ओके। देन these are the some physical properties of alkynes, okay, these are resemble with the physical properties of alkane and alkene, alkane और alkene के जैसे ही इसके physical properties है, yes।
These alkynes are more polar, hence the boiling point of alkyne, yes, it is also important. These alkynes are more polar, hence boiling point of alkyne is more than that of the alkane and alkene. alkane और alkene के कंपेयर में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे अल्काइन का तो कैसे रहेगा, ज्यादा, है ना, मोर, बिकॉज दिस अल्काइन्स आर मोर पोलर, मोर पोलर है इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे रहता है, हाई रहता है देन दैट ऑफ द अल्केन एंड अल्कीन. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, दिस अल्कीन्स आर मोर पोलर, किससे ज्यादा पोलर है, अल्काइन्स आर मोर पोलर देन अल्कीन, है ना, और ये जो होते हैं वो मोर पोलर होते, थोड़े से पोलर होते ज्यादा देन अल्केन. ठीक है, तो अल्केन से ज्यादा पोलैरिटी अल्कीन की होगी और अल्कीन से ज्यादा अल्काइन की होगी. ओके, मोर पोलर है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे रहता है, ज्यादा रहता है. ठीक है, now the preparation methods of alkyne. हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्काइन को, तो दो मेथड है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड से अल्काइन फॉर्म होता है. प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइन. फर्स्ट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम कार्बाइड किस तरह से फॉर्म होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है अगर इसको हमने हीट किया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया, लाइम भी बोलते हैं इसको, लाइम को अगर हीट किया हमने तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो है वो निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CaCO3 को हमने यानी लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ओके, नाउ इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमें कार्बन को रिएक्ट करना होता है. अगर कार्बन को रिएक्ट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, इसको कहेंगे कैल्शियम कार्बाइड. तो इस कैल्शियम कार्बाइड से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एसिटिलीन या अल्काइन मिलता है. ठीक है, तो किस तरह से मिलेगा, कैल्शियम कार्बाइड को हम क्या करेंगे अब, CaCO2 दैट इज कैल्शियम कार्बाइड को अगर हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, C2H2, C2H2 प्लस क्या रिमेनिंग रहा है यहाँ पे, C2H2 है CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो रिएक्शन किस तरह से होती है, कैल्शियम कार्बाइड जो है इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको. ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस HOH प्लस HOH. जो कैल्शियम है वो कैल्शियम क्या करेगा, इस तरह से OH ग्रुप को रिमूव करेगा. Ca2 पॉजिटिव है, OH निगेटिव, OH निगेटिव. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, CaOH/2. ठीक है, दो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप, CaOH/2 प्लस क्या रिमेनिंग है यहाँ पे, अब इसको इस तरह से भी दिखा सकते. तो रिमेनिंग पार्ट को क्या करना है, आपको इस तरह से ज्वाइन करना है. दिस इज रिमेनिंग पार्ट. ओके, तो क्या बना है, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H. एसिटिलीन मिला है यहाँ पे हमको एंड सेकंड साइड प्रोडक्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इस तरह से कैल्शियम कार्बाइड से हम क्या मिला सकते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड से हमें यहाँ पे एसिटिलीन मिलता है.
ठीक है, इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे इसी तरह से एसिटिलीन का प्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, एसिटिलीन का प्रोडक्शन होता है जिसमें हम कैल्शियम कार्बाइड का यूज करके एसिटिलीन को बनाते हैं। ठीक है, इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स। Okay. Now the second method is from vicinal and geminal dihalide. From vicinal and geminal dihalide. Okay. विसिनल डायहाइड किसको कहा था हमने, इस तरह का अगर कंपाउंड है तो इसको हमने विसिनल डायहाइड बोला था। और इसका नाम अगर लिखेंगे तो 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अब इसको विसिनल ही क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो दो ब्रोमो ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप जो है वो दो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है। These two bromines are present on the adjacent carbon atoms, hence these are called as vicinal dihalide. Okay, these halides group are present on adjacent carbon atom. अगर इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में हमने देखा था कि इस तरह से अब Br को यहाँ लिखते हैं हम और हाइड्रोजन को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस में, एक हैलोजन और एक सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन, तो इसको हमने अल्फा कार्बन कहा था, इसको बीटा। तो अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड के फॉर्म में HBr या HCl या HA क्या होता है, रिमूव होता है। और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे तो वो इस तरह से CH CH, यहाँ पे Br, ये दोनों ग्रुप चले गए, डिहाइड्रोजनेशन हो गया, तो इसको हमने बीटा हाइड्रोजनेशन भी कहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ब्रोमो ग्रुप है यहाँ पे इस कार्बन पे और एक ब्रोमो और हाइड्रोजन चला गया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HBr प्लस HBr। नाउ क्या करना है हमको, अब जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे हमें मिला उसमें से इसकी रिएक्शन फिर से हमें करनी है सोडा अमाइड के साथ, NaNH2, जिसको क्या कहेंगे आप, सोडा अमाइड। अब NaNH2 क्या करेगा, ये जो NaNH2 है इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो NaNH2, Na पॉजिटिव NH2 निगेटिव, तो ये जो Na पॉजिटिव है Br नेगेटिव होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे NaBr। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, NaBr प्लस जो NH2 है वो क्या करेगा, नेगेटिव है तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, H पॉजिटिव होता है तो हाइड्रोजन को निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H पॉजिटिव, H becomes positive, so NH2 plus H it becomes NH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक Br, यानी फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जा रहा है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, C, ए हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड C और ए हाइड्रोजन H। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो डबल बॉन्ड को हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिला, एसिटिलीन। ओके, तो एसिटिलीन अगर हम विसिनल डाइहैलाइड को अल्कोहलिक पोटैश के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहलिक पोटैश फॉलोड बाय सोडा अमाइड, देन वी गेट अल्काइन, ओके। देन सेकंड वन इज द जेमिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। अब जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड Na
ऐसे डायहालाइड्स जिनमें जो हेलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, जेम सेम, ठीक है, सेम कार्बन पे, जैसे CH H CBr एंड CBr, यहाँ पे H, तो सेम कार्बन पे दोनों भी हेलोजन प्रेजेंट है। 1 इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 डाइब्रोमो इथेन। इसकी रिएक्शन हम करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे Br और H चला जाएगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, ठीक है। हमें प्रोडक्ट इस तरह का मिलेगा, CH H CBr और H, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होगा। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, फिर से हमको इसको क्या करना है, ट्रीट करना है, किसके साथ, सोडा अमाइड के साथ ट्रीट करना है। तो फिर से वही प्रोसीजर, सोडा यानी सोडियम जो है वो Br को निकाल लेगा इस तरह से, ठीक है, और NH2 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव को निकाल लेगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, H पॉजिटिव Br चला जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो बैलेंस सेटिस्फाई करनी है तो इसको ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, और प्लस क्या बचा यहाँ पे NaBr प्लस NH। तो इस तरह से हमें विसिनल एंड जेमिनल डायहालाइड का यूज करके हम क्या अल्काइन को फॉर्म कर सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पे यस हीटिंग है, यहाँ पे भी हीटिंग होगा, ठीक है ना। तो हीट करते हैं एक्चुअली, जो डायब्रोमो अल्केन होते हैं उनको क्या करते हैं, डायहालाइड को हीट करते, बॉइल करते इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड देन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडा अमाइड, तो हमें एसिटिलीन मॉलिक्यूल या अल्काइन मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है ना। जब भी हम डाई हेलो कंपाउंड को क्या करते हैं, अल्केन को हीट करते, बॉइल करते इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड देन followed by heating with soda amide we get alkyne. Okay, so question is that why NaNH2 is used in the second step। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि सोडा अमाइड ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दोनों भी बेस है, KOH भी बेस है और NaNH2 भी बेस है, तो हम KOH के साथ कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते दिस प्रोसेस। ओके, तो यहाँ भी तो HBr निकाला KOH ने, तो यहाँ भी तो HBr निकाल सकता है ना KOH, तो कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते हम KOH के साथ, बिकॉज क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है ना, विनिल ब्रोमाइड जो भी इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये इंटरमीडिएट कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। ये कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव होने के कारण ये अल्कोहलिक KOH के साथ यील्ड जो देगा वो पुअर होगी। यील्ड तो फॉर्म हो सकती है, KOH के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि KOH के साथ एसिटिलीन या अल्काइन नहीं फॉर्म होगा, होगा फॉर्म, बट यील्ड इज पुअर। लेकिन यील्ड कैसी रहेगी, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कैसा लगेगा, इन लेस अमाउंट, है ना, तो प्रोडक्ट हमें लेस अमाउंट में मिलेगा। तो इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप में KOH की जगह पे वहां सोडा अमाइड यूज करते हैं। तो सोडा अमाइड क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस देन KOH, KOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सोडा अमाइड। तो ये सोडा अमाइड क्या होता है, लेस रिएक्टिव विनिल ब्रोमाइड से भी रिएक्ट होता है ना, और रिएक्ट होके HBr को निकालता है। तो यहाँ क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे जो यील्ड मिलेगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, इन हाई अमाउंट। अमाउंट कैसी होगी प्रोडक्ट की, हाई, है ना, प्रोडक्ट की अमाउंट हाई होगी दोनों भी प्रोसेस में, जेमिनल में भी और विसिनल डायहालाइड में, दोनों भी में आपको ध्यान में रखना है कि KOH से भी मिल सकता है अल्काइन, ऐसा नहीं कि KOH से नहीं मिलता, पर जो यील्ड होती है वो लेस होती है, कम होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए सेकंड स्टेप में एक्चुअली सोडा अमाइड का यूज होता है। कि क्या होगा, सोडा अमाइड यूज करेगा तो स्ट्रॉन्गर बेस है, तो KOH को जो KOH से नहीं हो पाता वो काम वो सोडा अमाइड करेगा, है ना, लेस रिएक्टिव जो भी है ना, इथे यहाँ पे हम बोलेंगे कि इथिन ब्रोमाइड जो भी है, तो इसको क्या करेगा, ये सोडा अमाइड क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को, लेस रिएक्टिव में से भी हाइड्रोजन Br, हाइड्रोजन और हैलाइड को निकाल के उससे हाई अमाउंट ऑफ अल्काइन बनाएगा। तो ये क्या है, एडवांटेजेस है NaNH2 का यूज करने के लिए, ठीक है ना। NaNH2 का यूज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज, ये एडवांटेज कह सकेंगे हम इसका। अब क्या कर सकते हैं थर्ड स्टेप में,
तो KOH को स्किप करके डायरेक्टली NaNH2 के साथ अगर हिट किया हमने, हाँ सेम कंपाउंड, ओके, विसिनल या जेमिनल डाइहालाइड को अगर हमने KOH को स्किप किया यहाँ पे, और हमने क्या किया, डायरेक्टली इसको किसके साथ रिएक्ट किया, सोडा हाइड्राइड के साथ, NaNH2 के साथ अगर रिएक्ट किया, हिट किया, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा फाइनली वो इस तरह से मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, अल्काइन मिलेगा। अगर हमने KOH को स्किप करके NaNH2 के साथ डायरेक्ट हीटिंग की डायहेलो अल्केन की, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्काइन। ओके, तो इस तरह से हम अल्काइन को एक दो हमने मेथड्स देखे, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल डाइहालाइड, वी कैन प्रिपेयर द अल्काइन्स। ओके।